हेलो एवरीवन, राधे राधे। सभी को स्वागत है आपका मेरे आज के न्यू ब्लॉग में। तो देखिए, आज सुबह से मैंने बहुत सारे काम किए। 2 ब्लाउज स्टिच किए थे, पूरे फुल कंप्लीट। अब मेरे को ये यहाँ तो बहुत गंदगी हो रही थी, कई दिनों से हो रही थी और मेरे को बहुत इरिटेट हो रहा था इससे, लेकिन मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था तो मैं नहीं कर पा रही थी। और मेरी जो इंटरलॉक वाली मशीन है वो थोड़ी मेरी मशीन से दूर थी, तो मैंने सोचा इन सबको मैं अब चेंज करती हूँ। और शाम का टाइम था और दिव्यांशु भी आ चुका था और लाइट नहीं थी, तो मेरे पे स्टिचिंग का कोई काम नहीं थी। स्टिचिंग जो भी कपड़े थे मैंने सारे स्टिच कर चुकी थी, सिर्फ कटिंग के लिए तो उन सब के लिए प्रेस की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने दिव्यांशु का सपोर्ट लेके, ये थोड़ा कंच का, तो इससे मुझे बहुत डर लगता है और ये बहुत भारी भी है। और इसका गलती से शीशा भी एक दिन दिब्बू से टूट गया एक साइड का, और आज मेरे से भी टूट गया है। तो मैं और दिब्बू दोनों मिलकर यहाँ पर इन सबको चेंज करेंगे। काउंटर को करूँगी दीवार के सहारे, और इस वाले जो कंच वाला काउंटर है इसको करूँगी जस्ट अपनी मशीन के पास। अकेले करना मेरे बस की बात नहीं थी, और मेरे को तो आदत है गंदगी में काम नहीं होता, बहुत गंदा लगता था, लेकिन मजबूर हो जाती हूँ कभी कभी कि मुझे ऐसे ही करना पड़ता है, क्योंकि मेरे पास टाइम का सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि घर भी जाना होता है, घर का काम भी करना होता है। लेकिन दिव्यांशु मेरी बहुत हेल्प करता है, सब सारे काम में, घर से लेके दुकान से लेके सारे काम से वो मेरी बहुत हेल्प करता है जब भी उसको टाइम मिलता है। लेकिन मैं उसके मुंह पे नहीं बोलती हूँ ये सारी चीज़ें, लेकिन मैं उसको जब फ्री टाइम होता है जब यूज़ कराती हूँ, वैसे तो नहीं कराती हूँ उसको इतना। उस काउंटर को दीवार के सोचा कि वो वाला जो काउंटर है कंच वाला, उसको भी यहीं इसके बराबर में एडजस्ट कर दूंगी, लेकिन वो नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसे मुझे अपनी मशीन के पास ही चाहिए था, क्योंकि मुझे बार बार उठ के नहीं जाना आना पड़ेगा इधर से उधर। ये मैंने काउंटर पहले भी इधर की साइड ही था, मैंने इसलिए चेंज किया क्योंकि मुझे वीडियोस वगैरह बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि इसकी एक तो हाइट थोड़ी सी बड़ी बन गई थी। तो बस इसी तरीके से। और वैसे भी हमको जब क्लीनिंग होती है ना तो काम करने में अलग ही मन लगता है। मेरे को कई दिन से मेरा मन यही, एक दिमाग मेरा स्टिचिंग में रहता था, एक दिमाग मेरा गंदगी पर रहता था, क्योंकि ये बहुत गंदा हो रहा है और मेरे से हो ही जाता था गंदा ये। और यहाँ पे मैं अपनी मशीन को शिफ्ट करूँगी। तो पहले मैंने काउंटर को वो इस वाले काउंटर को उस काउंटर के पास रखा, लेकिन वहाँ से थोड़ा सा लाइटिंग की दिक्कत थी, क्योंकि जो मेरी मशीन थी वो इसी पर रखनी थी, जो इंटरलॉक वाली थी, जो मेरी ऑटोमेटिक वाली मशीन है। तो उसको उसका जो यहाँ पे जो सॉकेट और प्लग वगैरह थे वो थे लाइट, डायरेक्ट लाइट वाले। और मुझे उसे इन्वर्टर से भी चलाना पड़ता है कभी कभी, क्योंकि उससे पीको फॉल सारे काम मैं उसी मशीन से करती हूँ, अपने सारे जितने भी करती हूँ, इंटरलॉक करना, पीको करना, फॉल लगाना। बस स्टिचिंग की मशीन मेरी अलग है। और जो मेरी बैठने वाली टेबल थी, इस पर बैठता तो कोई नहीं है, इस पर इसी तरीके से मेरे कपड़े फैले रहते हैं, क्योंकि कुछ कपड़े मैं काउंटर पर नहीं रख पाती हूँ। और हैंगर लगाऊंगी अब तो, क्या कहते हैं, दीवार पे, क्योंकि कपड़े गंदे हो जाते हैं, इसलिए उनको मैं हैंग नहीं करती हूँ, उनको तुरंत की तुरंत फोल्ड करके रखती हूँ। तो बस यहाँ पे पूरे में मुझे सारी की साफ सफाई करनी। और एक चीज़ होती है, जब हमें साफ सफाई दिखती है ना तो हमारा काम करने में अलग ही मन लगता है। और मैं सभी को भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, सफाई ज़रूर रखो। थोड़ा सा आजकल परेशान भी बहुत ज़्यादा हूँ, घर का काम का भी लोड है, दुकान के काम का भी लोड है। और देखो ये फर्मे मंगाए थे, इनको भी बड़ी सेफ्टी से रखना है भाई, बहुत महंगे आए हुए हैं तो इनकी बहुत सेफ्टी रखनी है, तो इनको मैंने बड़े से बैग में डाल के रख दिया है। कुछ फर्मे ना काफ़ी बड़े हैं हाइट में, तो वो थोड़ा एडजस्ट नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी मैंने सबको एडजस्ट किया बहुत अच्छे से। और यहीं इसके नीचे अलग बिल्कुल रख दिया है एक बैग में, क्योंकि अगर इधर उधर पड़े रहेंगे तो इनको फटने का चांस रहेगा। ऐसे तो ये बहुत मजबूत हैं और बहुत जल्दी मैं आप लोगों के साथ, मैंने इससे 2 से 3 ब्लाउज कटिंग किए हुए हैं फर्मे से, तो देखती हूँ उनकी फिटिंग कैसी आती है। पहले मैंने कटिंग कर लिए हैं, एक अपनी मम्मी का किया था, एक 2 मेरे कस्टमर हैं उनके मैंने ब्लाउज कटिंग किए हैं फर्मे के अकॉर्डिंग। अब देखो उनको पहनाने के बाद पता चलेगा कि उनकी फिटिंग कैसी आएगी। अगर उनकी फिटिंग अच्छी आएगी तो मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्दी ही ये सब चीज़ें शेयर करूँगी। कभी कभी फर्मों के साथ ना कुछ चीज़ें हमें चेंज करनी पड़ती हैं, जैसे किसी की कमर, जैसे मेरे साथ होता है, मेरा चेस्ट 38 है, लेकिन इस फर्मे में जो कमर है वो 32 है, लेकिन मेरी जो कमर बैठती है वो 30 ही बैठती है, तो मुझे अपने साथ कुछ एडजस्ट करना ही पड़ता है। लेकिन मैंने अपने तो नहीं किए थे काउंटर की सफाई की, क्योंकि मेरे को फोल्डेड ब्लाउज बहुत कम पसंद है। मेरा एक ब्लाउज, मेरा मन था कटोरी ब्लाउज बनाने का, लेकिन इसमें कटोरी वाला फर्मा नहीं आया है। और अपनी छोटी मशीन को यहाँ पर शिफ्ट करूँगी और यहीं बराबर में बड़ी मशीन भी शिफ्ट करूँगी। उसी तरीके से पूरे दुकान की क्लीनिंग करती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। बस इसी तरीके से पूरी लगी रही। बहुत कोशिश करती हूँ काम को एडजस्ट करने की, लेकिन नहीं कर पाती हूँ।
रात को 2-3 दिन से ऐसा होता है, वीडियो बनाते-बनाते ही सो जाती हूँ, पता ही नहीं चलता कब सो गई। तो ज़्यादातर मैं काम नाइट में ही कर लेती हूँ अपना वीडियोज़ वगैरह का, लेकिन आजकल नहीं कर रही हूँ, तो सुबह का टाइम बहुत वेस्ट होता है मेरा। और 9 दिन नवरात्रि में पूजा की, अब ऐसा होता है कि पूजा को एक बार को ना करूँ तो भी चल जाता है, बच्चे करते हैं क्योंकि नहाना-धोना भी लेट हो जाता है। और दिवाली आ रही है तो दिवाली की भी साफ-सफाई करनी है, तो देखो आज नाइट से करके देखती हूँ कि क्या होता है। तो थोड़ा प्रॉब्लम में भी हूँ बहुत ज़्यादा। जब अपन आदमी का माइंड ना थोड़ा डिस्टर्ब होता है तो वो कुछ नहीं कर पाता है। इसीलिए एक तो मेरे ये दिमाग बहुत खनक रहा था, क्योंकि क्लीनिंग भी बहुत ज़रूरी है। सारा सामान मेरा फैल जाता है जल्दी-जल्दी के चक्कर में, क्योंकि मैं दुकान का सामान यहाँ पड़ा है, यहाँ का सामान वहाँ पड़ा है, उसी तरीके से फैलता रहता है और अपने काम में लगी रहती हूँ। उसकी क्लीनिंग थोड़ा नहीं कर पाती हूँ, तो सोचा, और हर बार यही प्लान बनाती हूँ कि नेक्स्ट टाइम से बिल्कुल क्लीन करके रखूँगी, लेकिन जल्दी में ही ज़्यादातर काम होते हैं, क्योंकि मेरे को घर को भी मैनेज करता है, घर भी पास में ही है, तो फिर कभी घर कभी बाहर यही होता रहता है मेरा। सारे कपड़ों को मैं सेट करके रख दूँगी बहुत अच्छे से। और मैंने कुछ ब्लाउज भी स्टिच किए हैं, और मैंने एक वीडियोज़ भी बना के डाली है कि नॉर्मल सिलाई मशीन से हम कैसे करेंगे। कभी-कभी लाइफ में ना बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, बहुत सारे स्ट्रगल आ सकते हैं, इस टाइम मैं भी बहुत परेशान हूँ, लेकिन मैं खुद को डिमोटिवेट नहीं होने देती हूँ। पता नहीं मेरे को तो क्या हो गया, मैं अपने आप को हारना नहीं चाहती हूँ, किसी भी कीमत पर अपने आप को नहीं हरा सकती। उसके लिए मुझे मेहनत तो बहुत करनी है, मैं थक भी जाती हूँ अब, लेकिन फिर भी मैं रेस्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ करना है। और हमें अगर लाइफ में कुछ करना है, तो उसके लिए आपको मेहनत तो बहुत ज़्यादा करनी होगी, क्योंकि मेरा तो टाइम बहुत ओवर हो चुका है, जिसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, जभी मैं कुछ कर पाऊँगी। और आजकल थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, तो मार्केट भी नहीं जा पा रही हूँ, तो बहुत सारे, क्योंकि ऐसा होता है ना, मेरे पास बहुत सारे अस्तर, इनर, फॉल सब कुछ है, लेकिन कलर कॉम्बिनेशन का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, तो पता नहीं चलता कब कौन-सी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। तो सबको मैं थोड़ा-थोड़ा करके मैनेज करके रख रही हूँ, सबको एक साथ इकट्ठा कर लेती हूँ, फिर उसके बाद लेके आऊँगी। किसी दिन मार्केट भी जाना है, मैं तो राना जी से ज़िद कर रही हूँ कि मुझे मार्केट जाने दो, मैं अकेली ही मार्केट जाऊँगी, पर वो मुझे नहीं जाने देते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने आज ये 2 ब्लाउज़ स्टिच किए। मैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ ब्लाउज़ को स्टिच करती हूँ। एक दिन पहले इनको पेस्ट करके रख जाती हूँ, और इन पर डोरी पाइपिंग वगैरह लगाओ नॉर्मल मशीन से तो बहुत टाइम लगता है। तो देखिए ये मैंने इसकी स्वीट हार्ट नेक बनाया है। इसके बैक में मैंने इस तरीके का थोड़ा-सा नीचे की तरफ से गोलाई से ऊपर से मटका सा शेप देके इस तरीके से, और डोरी पाइपिंग ये मेरी रेडीमेड वाली लगाई है, क्योंकि ऑफ वाइट कलर की ये साड़ी है। ये मेरी जेठानी का ब्लाउज़ है, ये मेरी मम्मी का। इसमें मैंने गोल्डन एंड ब्लैक कलर की पाइपिंग लगाई है। मेरी मम्मी को डोरी, उनको ये लगता है कि मेरे गले उतरते हैं, तो उनका मैं ये प्रॉपर ब्लाउज़ फर्स्ट टाइम ही सिल रही हूँ, तो देखो जाकर के पता चलता है उनके कैसा आएगा। उनकी ये साड़ी बहुत सुंदर है, वो मेरे को बोलती हैं तू ले लेना। लेकिन मैंने कहा, क्योंकि मेरा भाई मेरी मम्मी के लिए ये साड़ी लेके आया था, तो मैंने कहा कुछ दिन आप पहनो, फिर उसके बाद दे देना। और देखिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से अपनी मशीन वगैरह को सेट कर दिया। अभी थोड़ा-सा रह गया है, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, तो मुझे घर जाना है, तो बाकी का मैं कल आकर करती हूँ, क्योंकि कल बच्चे छुट्टी करेंगे, उनका मन नहीं है, मना कर रहे हैं, क्योंकि अभी-अभी उनका एग्ज़ाम हुआ, तो कह रहे कोई पढ़ाई नहीं होती है। और देखो ये मैंने मँगाई हुई है अमेज़न से लाइट अपनी मशीन के लिए, क्योंकि मेरे को मशीन ना थोड़ा-सा रूम में अंधेरा-सा रहता है, तो इसीलिए ये यहाँ पर मशीन के जस्ट पास रहेगी, तो मुझे दिखने में कोई दिक्कत नहीं होती है। और इस तरीके से इसमें मैग्नेट लगा हुआ है, तो इसको इस तरीके से हम पेस्ट कर देते हैं। इसे कहीं भी एडजस्ट कर सकते हो, कहीं भी आप लगा सकते हो। लेकिन इसको लगाने से ना मेरी वीडियोज़ आजकल बहुत ख़राब हो रही हैं, उसमें ब्लैक-ब्लैक हो जाता है। तो चलिए आज के ब्लॉग का यही करती हूँ एंड, और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। और आज के मेरे ब्लाउज़ वगैरह कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और देखिए ये लड्डू को ना बस कुछ नहीं, साइकिल चलाना नहीं आता, इस पे खड़े होके ना बस पैडल चलाती रहती है खड़े-खड़े। ये बहुत ज़िद कर रही है कि मुझे बर्थडे पे साइकिल चाहिए, लेकिन देखते हैं कि इसके लिए साइकिल इस बार बर्थडे पे आ पाती है या नहीं आ पाती है। कोशिश पूरी करेंगे कि इसको इस बार साइकिल दिलवा दें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे-राधे सभी को।